हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार चिकन शाशलिक की रेसिपी, जो कि वन पॉट रेसिपी है। एक ही पतीले में हम सारा कुछ बनाएंगे। इसमें कोई कॉर्नफ्लावर नहीं जाता, बहुत क्विक रेसिपी है। अंडर 30 मिनट्स आपकी जो डिश है, आपका खाना जो है वो बहुत आराम से बन जाता है। तो चलें अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे चिकन थी आधा किलो, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था, धो के खुश्क करके। उसके बाद इसमें जा रही है नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर। अदरक लहसुन का पाउडर ना हो तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, सिरका, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, और उसके बाद आप इसको मिक्स करके रख दें। मैं बाद में इसको कुक करते हुए इसके अंदर क्रश्ड चिलीज़ भी डालूँगी। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अभी इसके अंदर डाल दें। फिर मेरे पास यहाँ पे था टमाटर थे कुछ, उसकी प्यूरे बना ली थी मैंने, और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ केचप। सारी रेशोज़ और क्वांटिटीज़ डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तकरीबन 2 कप आपकी बनती है टोटल। ये 1 1/4 कप के करीब इसके अंदर टमेटो प्यूरी थी, और बाकी आधे से 3/4 कप तक जो है वो मैंने डाला था इसके अंदर टमेटो पेस्ट का। तो अब बाकी चीज़ों की तरफ आते हैं। उसमें ये मेरे पास चिली पेस्ट है, ये पीनट ऑयल में होता है। अगर नहीं है तो आप क्रश्ड रेड चिली यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमने टमाटर और केचप और सोया सॉस का मिक्सचर बनाया था वो है। ब्राउन शुगर है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे प्याज है, शिमला मिर्च है, और लहसुन है बारीक चॉप किया हुआ। और उसके अलावा आपको चाहिए होगी नमक और काली मिर्च। ये कुल टोटल चीज़ें हैं जो आपको इस रेसिपी के लिए चाहिए। मीडियम हाई हीट पे मैंने अपनी कढ़ाई को कर दिया था, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1 से आधा टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर डाला है तेल का। थोड़ा सा चिली पेस्ट डाला था, और अब चिकन में इसमें डाल के फ्राई करूँगी। अगर आपके पास चिली पेस्ट नहीं है पीनट ऑयल के साथ तो आप सेसमी ऑयल डाल सकते हैं, और मैरिनेशन के टाइम चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली फ्लेक्स निकाल भी सकते हैं, उससे ज़रा स्वीट और स्पाइसी ज़्यादा हो जाता है। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज और शिमला मिर्चें। जब चिकन पूरा कुक हो जाएगा उस पॉइंट पे मीडियम हाई फ्लेम पे ही आपने पकाना है। इससे आपका चिकन जो है वो बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट रहता है, और कॉर्नफ्लावर जो है वो उसका मॉइस्चर लॉक करके रखता है। और आपने प्याज और शिमला मिर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, 30 या 40 सेकेंड्स मैक्सिमम, क्योंकि ये बाद में ग्रेवी में भी पकेगा, और हमें ये इस तरह से चाहिए कि इसका थोड़ा क्रंच हो। तो ये सारी चीज़ें अब मैंने प्लेट में निकाल दी हैं, और उसी बर्तन के अंदर अब मैंने थोड़ा सा और तेल डाला है, और मैंने इसमें डाला है अपना जो गार्लिक था वो, क्योंकि इसी के अंदर आपने अपनी ग्रेवी भी बनानी है। तो ये इसीलिए 1 पॉट रेसिपी है, एक ही में सारा कुछ बनेगा। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पीनट ऑयल में जो चिली पेस्ट था वो। आप सेसमी ऑयल भी डाल सकते हैं, कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं, और कुटी हुई लाल मिर्च बाद में ग्रेवी के साथ भी डाल सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जो टमाटर वाला मिक्सचर था सारा, टमाटर, केचप और सोया सॉस वाला। सोया सॉस शुरू में आप बेशक थोड़ा कम डालें या आप ना डालें और बाद में डालें, डिपेंड करता है कि आपका कितना तेज़ है सोया सॉस। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर के अलावा आप इसके अंदर नॉर्मल चीनी या शहद भी डाल सकते हैं, और साथ जाएगा नमक और काली मिर्च। नमक इस पॉइंट पे आप कम रखिएगा, क्योंकि ग्रेवी हमने काफ़ी थिक करनी है पका के। और जो चीनी या जो भी आप स्वीटनर डालेंगे उसकी अमाउंट आपके टेस्ट पे भी बहुत डिपेंड करेगी, और आपके टमाटर और केचप के ऊपर भी कि उसमें कितनी खटास थी या वो कितना स्वीट था, तो वो एडजस्टेबल है। अब जैसे ही आपकी ग्रेवी थिक हो जाए अच्छी सी, उसके अंदर आप डाल दें जो चिकन है और जो प्याज हमने पका के रखे थे वो, और उसके बाद आपने इसको सिमर करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छा सा। जब ये बबली सा होना शुरू हो जाएगा और जब आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी सी थिक हो जाएगी, उस पॉइंट तक आपने इसको पकाना है। पहले चिकन डालने से पहले तकरीबन 10 मिनट पकाया था मैंने अपने टमाटर की जो ग्रेवी है उसको, और इसके बाद फिर मैंने पकाया है 3 से 4 मिनट के लिए। डिपेंड करता है आपको कितनी थिकनेस चाहिए, आप ज़्यादा भी इसको गाढ़ा कर सकते हैं। इसमें कॉर्नफ्लावर बिल्कुल नहीं डलता। और इसके बाद आप चख लें इस पॉइंट पे, अब आप अपना नमक चख लें और एडजस्ट कर लें, क्योंकि अब ग्रेवी जो है वो बिल्कुल ठीक परफेक्ट हो गई है। इसको आप चावलों के साथ सर्व करें या नूडल्स के साथ सर्व करें, बहुत मज़े का लगता है ये, और सबको बहुत पसंद आता है जनरली। तो ये थी आज की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार चिकन शाशलिक की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको ये वीडियो, ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Until next time, the homemaker baker over and out.